दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो इस कहानी की शुरुआत में हम सैरा और उसके डैड डॉन को देखते हैं, जो मरी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। इनफैक्ट एकदम से उसने सांस लेना भी बंद कर दिया था। इसलिए सैरा पैनिक होकर डॉन को जल्दी चलने को कहती है। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तब डॉन सैरा को चुपचाप रहने की वार्निंग देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मरी को ऑक्सीजन लगाते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन सैरा मॉनिटर पर फ्लैट लाइन्स देखकर निराश हो जाती है। और अब ये कहानी यहाँ से 20 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम सैरा की फैमिली को देखते हैं। सैरा की मॉम रेनी, उसकी सिस्टर एमी एंड उसके डैड डॉन। डिनर टेबल पर सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ की सिचुएशन तब बिगड़ जाती है जब सैरा कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही है, लेकिन डॉन उसे जाने से सीधा मना कर देता है। इसके बावजूद कि सैरा ने उसकी मॉम को पार्टी के बारे में पहले से ही बता कर रखा था, पर डॉन अपने घर में किसी और की चलने नहीं देता। वो सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन फिर भी सैरा रात के टाइम चुपके से घर से निकल जाती है अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ। जिसके थोड़े टाइम बाद सैरा के पेरेंट्स को ये बात पता चल जाती है कि सैरा तो पार्टी में चली गई, वो भी बिना परमिशन के। वही दूसरी ओर हम सैरा को देखते हैं, जो क्रिस के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। पार्टी के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और क्रिस सैरा के लिए गाना भी गाता है। दोनों यहाँ पर अपना प्यार एक दूसरे के लिए जताते हैं और किस करते हैं। इसके बाद अगली सुबह हम डॉन को देखते हैं, जो घर के बाहर ही सैरा का वेट कर रहा था। जब वो आती है, तब दोनों के बीच बहुत सारी खतरनाक आर्गुमेंट्स होने लगती है, जिसमें सैरा कहती है कि जैसे ही वो 18 साल की हो जाएगी, वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। अब सैरा का मूड थोड़ा सा उदास हो चुका था, इसलिए उसकी बहन और मॉम उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है, जिस दौरान सैरा उन्हें अपने प्लान्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि 18 साल की होने के बाद वो पूरा देश घूमना चाहती है, और ऐसा करते वक्त वो पैसों के लिए कोई छोटे मोटे काम भी कर लेगी। ऐसे ही तीनों बातें कर रही होती है। इसी दौरान डॉन भी सैरा का प्लान सुन लेता है, और इसमें उसे क्या गलत लगता है ये हम समझ नहीं पाते। लेकिन डॉन अपना सड़ा सा मुंह लेकर बेसमेंट में चला जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बुक शेल्फ के पीछे एक सीक्रेट रूम भी बना हुआ है, यानी कि डॉन के दिमाग में अब कोई तो शैतानी प्लान बन चुका था। इसके 3 महीने के बाद सैरा अपने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है, और कुछ ही दिनों में वो अब 18 साल की भी हो जाएगी। जब दोनों माँ बेटी यहाँ पर बातें करते हैं, तो हमें पता चलता है कि डॉन आजकल अपना ज्यादातर वक्त अपने बेसमेंट में ही बिताता है, जिस बात पर दोनों माँ बेटी थोड़ी देर हंसी मजाक करते हैं। जिसके बाद सैरा की मॉम शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल जाती है, और जब घर पर कोई नहीं होता, तब डॉन सैरा को एक बॉक्स उठाने के लिए हेल्प मांगता है। डॉन उसे बेसमेंट के उसी सीक्रेट रूम में ले जाता है, और यहाँ पर वो बताता है कि ये कभी एक बॉम्ब शेल्टर हुआ करता था, और इस घर के पिछले ओनर ने इसे बनवाया था। ऐसे ही बातों में उलझा कर वो सैरा को इस रूम में लॉक कर देता है। सैरा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि डॉन उसके साथ क्या कर रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन डॉन ने इस रूम को साउंड प्रूफ पहले से ही बना कर रखा था। रात के टाइम सैरा की मॉम बहुत परेशान होने लगती है, क्योंकि सैरा उन्हें बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाती, इसलिए वो पुलिस को भी कंप्लेंट कर देती है। वही सैरा बेसमेंट में बिना खाना पानी के वैसे ही फंसी रहती है। चौथे दिन जब डॉन अंदर आता है, तो सैरा उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन उसे पकड़ लेता है और फिर उसे समझाता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मेरा ऑर्डर मानना होगा, और हर एक चीज की तुम्हें कीमत चुकानी होगी जो तुम्हें इस जगह में चाहिए, फिर चाहे वो साफ हवा ही क्यों ना हो। इसके बाद डॉन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सैरा के साथ जबरदस्ती करता है, उसका बाप होकर भी। वही ऊपर घर में एक पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट लिखवाने के लिए आता है। डॉन उसे बताता है कि सैरा घर से भाग गई है, क्योंकि उसका प्लान था कि वो 18 की होने के बाद पूरा अमेरिका घूमना चाहती थी, और पहले भी वो बिना बताए जा चुकी है। जिस पर ऑफिसर भी सैरा की मॉम को समझाता है कि अक्सर बच्चे अपनी प्राइवेट लाइफ को जीने के लिए घर से भाग जाते हैं, और अगर वो 18 साल के हो जाते हैं तो हम उस पर ज्यादा कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते। ऑफिसर को ऐसे बहुत से केसेस का पहले से ही एक्सपीरियंस था, इसलिए वो सैरा की मॉम को समझाता है कि आप बस सैरा के फोन कॉल का वेट करो, वो कभी ना कभी तो आपको कॉल जरूर करेगी जब उसे पैसों की कमी हो जाएगी। वही बेसमेंट में फंसी सैरा बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगती है। ऐसे में वो क्रिस के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। अगले दिन क्रिस सैरा से मिलने के लिए आता है, लेकिन डॉन उसे सैरा के बारे में एक झूठी सी कहानी बताता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद उसके चाइल्डहुड नेबर स्टीव के साथ भाग गई। इस बात से क्रिस का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, और वो भी डॉन की बातों पर यकीन करके यहाँ से निकल जाता है। अब सैरा को इस बेसमेंट में फंसे 21 दिन हो चुके थे, और आज था उसका 18th बर्थडे, इसलिए डॉन उसे जबरदस्ती अपना बर्थडे सेलिब्रेट करवाता है। वो उसके लिए रेड गाउन भी लाया होता है अपनी हवस की आग बुझाने के लिए। सैरा उसे एक क्लॉक लाकर देने को कहती है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का पता ही नहीं चल पाता। जिस पर डॉन उसे कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ करो, बदले में मैं भी तुम्हारे लिए कुछ जरूर करूंगा। लेकिन जब भी सैरा उसकी बात नहीं मानती, तब वो उसे बहुत मारता है और बार बार वही हरकत करता है जो मैं बता भी नहीं सकता। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता जाता है, और पूरे 1 साल बाद डॉन की हरकतों की वजह से सैरा प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। और एक दिन यहाँ पर वो एक
बच्ची को जन्म देती है। सैरा इस बच्ची का नाम मरी रखती है। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता है और 4 साल बाद सैरा दोबारा से प्रेग्नेंट होती है। वही डॉन अपनी 2 फैमिलीज के साथ कभी ऊपर रहता है तो कभी नीचे। वो इतने सीक्रेट तरीके से ये सब करता है कि इतने सालों में किसी को उस पर शक कभी नहीं हुआ। लेकिन इतने सालों के बाद भी सैरा की मॉम उसे ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहती है, जिसके लिए डॉन बड़े गुस्से से मना कर देता है। वही सैरा अब डॉन के सामने बहुत अच्छा बिहेव करने लगती है, इसलिए डॉन सैरा और मरी के लिए एक टीवी लाकर देता है, जिससे उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में थोड़ा कुछ पता चल पाता है। थोड़े दिनों के बाद सैरा एक और बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वो माइकल रखती है। सैरा हर रात सोने से पहले अपने बच्चों को कहानियां सुनाती है, जिसमें वो अपनी खुद की लाइफ की कहानी को एक परियों की कहानी की तरह सुनाती है, जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही एक दिन क्रिस सैरा के घर पर आता है उसके बारे में पूछने के लिए। इस बार वो सैरा की बहन एमी से मिलता है, जो वीकेंड पर घर पर आई हुई थी। एमी के साथ बात करके क्रिस को पता चलता है कि डॉन ने जो उसे कहानी बताई थी वो सब कुछ झूठ था, और ऐसी झूठी कहानी सुनाने के लिए एमी को अब डॉन पर शक होने लगता है कि उसने गुस्से में आकर सैरा को कहीं मार ना दिया हो। वही बेसमेंट में सैरा के बच्चे बाहर जाने की जिद करने लगते हैं, इसलिए सैरा उनके लिए एक इमेजिनेशन वाली एडवेंचरस दुनिया बनाती है उनके साथ खेलकर, जिससे उनका अच्छा सा टाइम पास होता है और बच्चे बाहर जाने की जिद भी नहीं करते। लेकिन वही ऊपर एमी अपने मॉम को डॉन की झूठी कहानी के बारे में बता देती है, जिससे कि घर में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सैरा की मॉम कहती है कि मैं अब खुद से पैसे कमा के प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू करूंगी अपनी बेटी के लिए। इन दोनों के झगड़े के दौरान डॉन के जेब से कुछ कीज सोफा पर गिर जाती है। एमी उन कीज को उठा लेती है और चुपके से बेसमेंट में जाकर कोई सबूत ढूंढने लगती है। तभी डॉन भी वहां पर आ जाता है और अपनी कीज को वापस ले लेता है। एमी भी डॉन पर गुस्सा करती है और उसे ब्लेम करती है कि तुम्हारी ही वजह से सैरा घर से गायब हो चुकी है, तुम एक बहुत बुरे फादर हो। यहाँ पर एमी सैरा के लिए बहुत इमोशनल होकर ऊपर चली जाती है, और वक्त के साथ अब सैरा एक और बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम उसने थॉमस रखा था। सैरा डॉन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है और उसकी खातिरदारी करते वक्त उसे कन्विंस कर लेती है कि वो थॉमस को ऊपर ले जाए, क्योंकि अब तीसरे बच्चे के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं बची और वो 3 बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएगी। इस पर डॉन भी मान जाता है। अगली सुबह रेनी घर के बाहर एक बास्केट में एक बच्चे को देखती है, उस पर एक लेटर भी लिखा हुआ था। सैरा उसमें एक्सप्लेन करती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड इस बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएंगे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही, इसीलिए वो चाहती है कि इस बच्चे को उसकी मॉम संभाले, जिससे रेनी तो बहुत खुश हो जाती है और बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है। वही डॉन बास्केट में एक और छोटी सी चीट देखता है, जिसमें सैरा ने हेल्प के लिए लिखा हुआ था। डॉन इस चीट को अपने पास रख लेता है और बेसमेंट में जाकर सैरा को ऐसा करने के लिए बहुत मारता है। अब ऐसे ही वक्त के साथ सैरा के बच्चे उसकी कहानियों के साथ बड़े होने लगते हैं। सैरा को इस बेसमेंट में फंसे 14 साल बीत जाते हैं। एक रात सैरा की बेटी मेकअप ट्राई करती है, जिससे वो थोड़ी सी बड़ी और खूबसूरत लगने लगती है, और डॉन की हवस से भरी हुई नजरें भी उस पर पड़ जाती है, जिसे देखते ही सैरा उससे भीख मांगने लगती है कि प्लीज उसके साथ ऐसा कुछ भी मत करना। साथ ही वो थोड़ा गुस्से में उसके साथ बिहेव करती है, जिसके चलते डॉन इनकी इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देता है, जिससे साफ हवा अंदर आनी बंद हो जाती है और मरी को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। मरी को उदास देखकर सैरा उसके साथ बातें करती है। उसे यहाँ से बाहर जाना था और नए दोस्त बनाने थे, और यहाँ पर इन दोनों के बीच जो कुछ बातें होती है उससे हमें समझ आता है कि सैरा के बच्चों को नहीं पता कि उनके डैड ही उसके ग्रैंडफादर भी है। वही ऊपर घर में थॉमस, जो अब बड़ा हो चुका था, वो अपनी नानी को सैरा के रूम में रोते हुए देखता है, क्योंकि सैरा की मॉम उसे अब बहुत मिस कर रही थी। रैनी थॉमस को सैरा के बारे में बताती है कि वो कितनी ज्यादा होशियार थी। इसी दौरान नीचे बेसमेंट में सीलिंग से पानी टपकने लगता है। सैरा ऊपर चढ़कर देखती है कि सीलिंग में तो सीलन पड़ चुकी है, इसीलिए वो एक चम्मच की मदद से सीलिंग को खरोच खरोच कर उसमें एक होल कर देती है और टॉर्च की लाइट को ऊपर चमकाने लगती है, इस उम्मीद में कि ऊपर से कोई उन्हें देख लेगा और हेल्प के लिए चला आएगा। उनका पड़ोसी इस लाइट को देख लेता है, लेकिन वो खुद वहाँ पर जाकर देखने की बजाय डॉन को इसके बारे में बता देता है, जिससे डॉन बड़े गुस्से में आकर सैरा के साथ बहुत मार पिटाई करता है, और इस बार सैरा प्रेग्नेंट होती है और डॉन की मार की वजह से सैरा का बच्चा मरा हुआ निकलता है, जिससे सैरा को बहुत दुख होता है, लेकिन डॉन को नहीं। वो बच्चे को गार्डन में दफना देता है। इसके बाद डॉन अपने बच्चों के सामने थॉमस की बहुत तारीफ करने लगता है, क्योंकि वो हर एक चीज में सबसे आगे था, वो एक एथलीट बन चुका था। इस बात से बच्चे बाहर जाने की जिद करने लगते हैं, इसलिए डॉन उन्हें कहता है कि ये सब तुम्हारी मॉम के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बिहेवियर की वजह से तुम लोग यहाँ पर फंसे हो। डॉन के जाने के बाद सैरा के बच्चे उसके साथ आर्गुमेंट्स करने लगते हैं। उनके इतने सारे सवालों की वजह से सैरा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो चीजों को इधर उधर फेंक देती है और आखिर में थक हार कर वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसके अंदर अब जरा से भी हिम्मत नहीं बची थी इन बच्चों के सवालों के जवाब देने की। सैरा रोते हुए क्रिस के साथ बिताए उन खुशी के पलों को याद करती है, क्योंकि इनके अलावा उसकी जिंदगी में कभी खुशी थी ही नहीं। इसी दौरान उसके बच्चे थोड़ी सी समझदारी दिखाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देते हैं और उनके पूरे घर की साफ सफाई भी कर देते हैं।
थोड़ी देर बाद बच्चे सैरा से माफी भी मांगते हैं, जिससे सैरा इमोशनल होकर कहती है कि तुम अब बड़े हो चुके हो मेरी लाइफ की असली कहानी जानने के लिए। इन बच्चों को बस इतना पता होता है कि इनका भाई थॉमस ऊपर घर में इनकी आंटी रेनी के साथ रहता है, जो डॉन ने उन्हें बताया है। इसलिए वो इन्हें सारी बातें सच बता देती है कि जो कहानी वो उन्हें सुनाते वक्त सुनाया करती थी वो असल में उसकी खुद की असली लाइफ की कहानी है। सैरा अपने बच्चों को बताती है कि डॉन मेरे डैड है और वो तुम्हारे भी डैड है, और ऊपर थॉमस मेरी मॉम के साथ रहता है। और ये बात सुनते ही मरी को बहुत बड़ा शॉक लगता है। इसी वजह से उसे अस्थमा का अटैक भी आ जाता है। इन बच्चों को अब लगने लगता है कि हमारे अंदर ही कुछ कमी होगी, जिस वजह से डॉन ने इन्हें अंदर रखा हुआ है। लेकिन सैरा उन्हें कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें सिर्फ डॉन की ही गलती है, और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब सैरा के बच्चों को डॉन के बारे में सारी हकीकत पता चल चुकी थी, इसलिए जब वो यहाँ पर अंदर आता है और सैरा की बेइज्जती करने लगता है तो माइकल डॉन पर बहुत चिल्लाने लगता है। इवन वो उसे मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन सैरा उसे शांत कर लेती है। लेकिन माइकल के ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर की वजह से डॉन को बड़ा गुस्सा आता है और वो इनकी इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देता है, जिस वजह से इनके बेसमेंट में साफ हवा आनी भी बंद हो जाती है। ऐसे ही वक्त के साथ डॉन बेसमेंट में राशन बहुत कम लाने लगता है। वही घर में भी अब पैसों की बहुत कमी शुरू हो जाती है, क्योंकि डॉन को अपनी जॉब से निकाल दिया गया था। पैसों की कमी के कारण घर में झगड़ा होना भी शुरू हो जाता है और डॉन को बहुत टेंशन होने लगती है। इसलिए वो सैरा और उसके बच्चों को बेसमेंट में सफोकेट करके मारने का सोचता है। एक रात डॉन कार के एग्जॉस्ट को एक पाइप के साथ कनेक्ट कर देता है और दूसरा हिस्सा वो बेसमेंट के एयर वेंट से सीधा अंदर डाल देता है। डॉन कार का धुआं अंदर छोड़ने ही वाला होता है, तभी थॉमस गैरेज में आकर उसके साथ बातें करने लगता है और थोड़ी देर बातें करने के बाद सीधा उसके गले लग जाता है, जिस वजह से डॉन का मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है और वो बच्चों को मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। इसके बाद अगले दिन डॉन अपनी फैमिली के साथ बारबेक्यू करता है, जिसमें सभी यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। वही बेसमेंट में मरी की तबीयत एकदम से खराब होने लगती है, उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। रात को जब डॉन अंदर आता है तो सैरा उसे हॉस्पिटल में ले जाने को कहती है। सैरा उसे भीख मांगती है और प्रॉमिस करती है कि वो बाहर किसी को कुछ नहीं बताएगी, वो एकदम चुपचाप रहेगी। और यहाँ पर मरी की तबीयत को बहुत खराब होते देख डॉन भी मान जाता है, लेकिन वो माइकल को यहाँ पर अंदर ही लॉक करके रखता है। और यहाँ पूरे 20 साल बाद सैरा अपने घर के ऊपर आती है। डॉन दोनों को कार में बिठाकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचता है और हम उसी वक्त पर वापस आ जाते हैं जहाँ से ये कहानी पास्ट में चली गई थी। यहाँ पर डॉक्टर्स जैसे तैसे करके मरी की जान बचा लेते हैं, जिससे फाइनली सैरा की जान में जान आती है। इसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स मरी की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछती है, जिस पर डॉन उन्हें बताता है कि उसे घर पर ही पढ़ाया जाता है, इसलिए उसे कोई बीमारी होने पर हम नेचुरल रेमेडीज या घर के नुस्खे ही यूज करते हैं। अब यहाँ पर जब डॉन फोन पर बिजी होता है तब सैरा मेडिकल फॉर्म पर पानी गिरा देती है, जिससे डॉन दूसरा फॉर्म लेने के लिए चला जाता है और सैरा को मदद मांगने का यहाँ पर एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है। सैरा जल्दी से डॉक्टर के पास चली जाती है और डॉन के पास आने से पहले ही वो डॉक्टर से मदद मांग लेती है। तभी वहाँ पर खड़ा एक पुलिस ऑफिसर डॉन से बात करने के लिए उसे रोक लेता है और फिर सारी हकीकत जानने के बाद डॉन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और ये बात सैरा मरी को भी जाकर बता देती है कि वो अब हमेशा के लिए आजाद हो चुके हैं। वही इनके घर पर भी पुलिस जमा हो जाती है और बेसमेंट से माइकल को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। वही माइकल को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। रेनी और थॉमस को ये सब देखकर बहुत बड़ा शॉक लगता है और डॉन पुलिस की कार में अरेस्ट होकर ये सब देख रहा होता है, क्योंकि उसे तो अब फांसी होगी, फांसी। इसके कुछ महीनों के बाद हमें सारे बच्चों को एक साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। वही सैरा, रेनी और एमी बैठकर बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। तभी क्रिस भी अपनी मोटरसाइकिल लेकर सैरा से मिलने के लिए चला आता है। दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। क्रिस सैरा से माफी मांगता है क्योंकि उसने डॉन की बातों पर यकीन करके सैरा को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। इसी के साथ क्रिस सैरा को एक पिंक हेलमेट भी देता है, एक गिफ्ट के तौर पर। ये उसने तब लिया था जब वो 18 साल के थे और तब दोनों को ही एक साथ घूमने के लिए जाना था, जिसे देखकर सैरा बहुत खुश होती है और क्रिस भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। और फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों एक लंबी मोटरसाइकिल राइड पर निकल जाते हैं, जैसा उन्होंने प्लान किया हुआ था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। जो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। तो ऐसे ही वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।